Hello everyone, welcome back to my channel. And today I'm not here to continue that Blame Game Fest series because that's finally ended. और आज मैं एक नए थॉट के साथ आई हूँ, एक नए पार्ट को कंटिन्यू करके. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. The point is, have you ever noticed the moment you stop saying yes to everything, you suddenly became too difficult for others? I mean, I don't understand why people don't like it when you choose yourself and they hide their discomfort behind one word, and that's attitude. I mean, let's be clear, this is not attitude, this is called a boundaries. तुम्हारे स्टैंडर्ड्स नहीं बदले हैं, तुम बस थक गए हो बार बार किसी के लिए अवेलेबल रह के, हर किसी के उम्मीदों पे खरे उतर के, हर किसी को हमेशा खुश करके, हर किसी के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को सेक्रीफाइस करके. कभी तो खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा ना. एंड इन फ्यूचर जब तुम अपनी लाइफ से जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा और लोग जो तुमसे एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर में रखेंगे वो नहीं कंप्लीट कर पाओगे, तो उसके लिए भी तो तुम्हें सुनने को ही मिलेगा ना कि तुमने खुद के लिए क्या किया. और ना, लोगों को तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम है कि तुम धीरे धीरे उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि वी लिव इन अ इंडिया. लाइक इंडिया में अगर कोई लड़की बोलती है मैं शादी नहीं करना चाहती, या कोई लड़का बोलता है कि मैं एक वेल सेटल जॉब छोड़ के कोई स्टार्टअप कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला वर्ड उसे सुनने को मिलता है कि एटीट्यूड आ गया है. आजकल के बच्चे कितने बिगड़ गए हैं, कितने बड़े सपने देख रहे हैं. लेकिन सच ये है कि ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है. लोग इसीलिए अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि तुम ना उनके एक्सपेक्टेशंस की चेन तोड़ दी है. क्या है ना कि कंफर्टेबल लाइफ, दे वांट कंफर्टेबल लाइफ. उनको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए और कंफर्टेबल लाइफ के साथ साथ सारी एक्सेसिबिलिटी चाहिए. सो यू कांट गेट एवरीथिंग इफ़ यू वांट एन एवरेज कंफर्टेबल लाइफ. यू हैव टू वर्क ऑन इट. सो लाइक एक लड़की है जो अपने कैरियर को लेकर आगे बढ़ना चाहती है एंड शी डोंट वांट टू गेट मैरिड, एंड उसने घर वालों को बताया. तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि लड़की हाथ से निकल गई, एंड फिर उस पर मेंटली प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि नहीं नहीं नहीं. और अगर होता है तो इमोशनली प्रेशर भी क्रिएट किया जाता है. अभी तक प्रॉब्लम ये है ना कि मैक्सिमम लड़कियों को ये पता ही नहीं है कि दे हैव अ राइट, दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कि अगर वो ना कहना चाहती हैं तो ना कह लें. लाइक आर्टिकल 21, राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट टू मैरी और नॉट मैरी इज़ आर फंडामेंटल राइट. तुम्हारी चॉइस है, कोई फेवर नहीं है, ये तुम्हारा लीगल राइट है. अब अगर कोई लड़की या लड़का इस राइट को यूज़ करना चाहे तो वो इगोइस्टिक कैसे हो गया? आई एम अगेन सेइंग इट्स नॉट एन एटीट्यूड, इट्स जस्ट अ बाउंड्रीज. और पहले तो मुझे लगता था कि ये प्रॉब्लम ना सिर्फ इंडिया में है, बट धीरे धीरे ना जैसे जैसे मैंने एक्सप्लोर किया, जैसे जैसे मैंने चीज़ें पढ़ी और देखी, तो मुझे समझ में आया ना कि ये प्रॉब्लम दुनिया के हर कोने में है, बस तरीका अलग है. लाइक अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो जस्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जापान. In 2021, Japan faced a mental health crisis linked to karoshi, literally death by overwork. सीरियसली बचपन से इंसान घिस के मेहनत करता है, घिस के पढ़ता है, घिस के जॉब के लिए हाथ पैर मारता है, और बहुत कोशिशों के बाद जहाँ वो जॉब करना चाहता था उसे फाइनली वो उस जगह पे जॉब मिल गई. एंड देन दिस हैपेंस. लाइक पीपल वर वर्किंग 14 to 16 hours. They were skipping sleep, skipping their meals, and finally their life too. Few people's. Why? Because saying no to overtime was seen as having an attitude problem. They were like, you're not a good team player. Nobody is going to say you that I am proud of you. Or you lack Japanese work ethic. But guess what? Burnouts, depression, even suicide follow. People didn't need a lectures now. They need a permission to draw a line. So now many Japanese companies are trying to create a right to disconnect policy because boundaries are not disrespect. They are just a survival. Sometimes people want peace. अगर इस चीज़ से समझ में नहीं आया तो एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले ही. हम सब जानते हैं, एक बहुत ग्रैमी विनर यूथ आइकन है बेली एलिश, अ रियली बिग सिंगर. यू नो व्हाट हैपेंड विथ हर? लोग ना तब तक चिल थे उनकी लाइफ से जब तक वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिहेव कर रही थी. देन वन डे सी डिसाइडेड टू स्पोक अप. एक इंटरव्यू में बोला उन्होंने कि पीपल वर सेक्शुअलाइजिंग मी व्हेन आई वाज जस्ट अ 16, सो आई वोर बैगी क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. फिर ना क्या हुआ कि बट जैसे उसने अपने रूल सेट किए, जैसे उसने पब्लिक में थोड़े से टाइट क्लोथ्स एंड द वे शी वांट्स टू गेट ड्रेस्ड अप वो स्टार्ट किया ना, तो सेम पब्लिक ने बोला कि व्हाट हैपेंड टू हर, शी हैज़ अ फुल ऑफ एटीट्यूड नाउ, शी वांट्स अटेंशन. मतलब पहले चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया. लाइक फर्स्टली दे क्रिटिसाइज हर फॉर ड्रेसिंग टू कवर्ड, और फिर जज किया टू शोइंग हर स्किन. और जब उसने क्लियरली बोला माई बॉडी इज़ माइन, यू डोंट गेट टू कमेंट,
तो सबको लगा कि उनका राइट छीन गया। कैसे? आप उसके सिंगिंग पे कमेंट कर सकते हो, आप उसके चीज़ों पे कमेंट कर सकते हो इफ़ शी सेड समथिंग नेगेटिव, बट यू कांट कमेंट ऑन हाउ शी हैज़ टू गेट ड्रेस्ड अप, यू कांट। बाय द वे, उसी यूएस के अंदर एक बहुत सारे लॉज हैं, लाइक लॉज ऑन बॉडी शेमिंग एंड सेक्सुअलाइजिंग अ माइनर कैन फॉल अंडर हैरेसमेंट, इवन डिफेमेशन। बट ट्रोल्स तो इमोशन के नाम पे फ्री होते हैं, कुछ भी बोल देंगे कि हम तो इमोशनली कनेक्ट हैं। नो, देयर इज़ इन लाइन लिमिट। सो ना हुआ क्या कि बेली ने एक और लाइन खींच दी। उसने क्लियरली बोला कि यू डोंट गेट एक्सेस जस्ट बिकॉज यू लाइक द ओल्ड वर्जन ऑफ मी। एंड देन वॉट हैपेंड? गेस वॉट? पीपल स्टार्ट ट्रोलिंग हर, शी इज़ चेंज्ड, नाउ शी हैज़ एन एटीट्यूड। नहीं भाई, उसकी बॉडी पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए तुम अनकंफर्टेबल हो गए। ये कौन सी बात है? ट्रुथ ये है कि तुम्हारा एक्सेस गया है, उसका एटीट्यूड नहीं बदला है। और हर किसी को हर किसी के बॉडी पे एक्सेस कब से मिल गया? ये प्रॉब्लम ना सिर्फ विमेंस के साथ नहीं है। लाइक वी ऑल लव विराट कोहली, अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। इवन दो व्हेन आरसीबी विन्स, पीपल फील लाइक विराट कोहली विन्स एंड समथिंग काइंड ऑफ अ थिंग, वी ऑल लव हिम। बट एक मैच के बाद ना क्या हुआ कि उन्होंने मीडिया के सामने कुछ रूड सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहता हूँ। फिर लोगों ने क्या किया कि उसके फेम, लोगों ने उस चीज़ को ट्रोलिंग स्टार्ट की, उसके फेम का उसके अंदर घमंड आ गया है। पहले हम्बल था, अब सुपरस्टार बन गया। अरे भाई, बंदा सिर्फ इतना बोल रहा था, आई डोंट ओ यू माई मेंटल पीस, बट पब्लिक ने उसकी साइलेंस को ईगो बोल दिया। बट द ट्रुथ इज़ वॉट? बाउंड्री तो बाउंड्री होती है ना। तुम उसको गेम को लेके जज कर सकते हो, वो किस चीज़ पे जवाब देना चाह रहा है, किस चीज़ पे नहीं, यू कांट। अब फिर कुछ लोगों ने कमेंट किया, अरे भाई एटीट्यूड आ गया है, भूल गया कहाँ से आया था। नहीं भाई, भूला नहीं है, बस टॉलरेट नहीं करेगा। हर पॉइंट पे, हर जगह, हर कोई टॉलरेट नहीं कर सकता है। बट धीरे धीरे चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई कुछ टाइम से। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट अ पेंडेमिक, तो पेंडेमिक के बाद ना बहुत लोगों ने रियलाइज़ किया कि हर फ्राइडे पार्टी अटेंड करना, हर कॉल लेना, हर जूम मीटिंग पे अवेलेबल होना, अवेलेबल इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हमेशा येस बोलना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने नो बोलना स्टार्ट किया। बट फिर बदले में क्या मिला कि ये जो नई जेन जी जनरेशन है, ये जनरेशन ही ख़राब है। नो, गेस वॉट? इन आर कंट्री देयर इज़ अ लॉ, इंडियन लेबर लॉ अंडर OSH कोड 2020 दैट प्रमोट्स वर्क लाइफ बैलेंस। आपका बॉस आपके पर्सनल टाइम पे क्लेम नहीं कर सकता। सेल्फ बाउंड्रीज आर नाउ प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो जब आपको कोई टॉक्सिक वर्क कल्चर से दूर जाता दिखे तो समझ लो कि वो इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी लाइफ थोड़ी सी जीना चाह रहा है, थोड़ी सी मेंटल पीस के लिए जा रहा है। हम अगर किसी जॉब में जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि हमारी आगे की लाइफ कंफर्टेबल हो, ना कि बस कि हम सुबह से शाम तक जॉब का हमने सोच के रखा है, उससे ज़्यादा हम नहीं सोच सकते। हमें ज़रूरी नहीं है उस जॉब के अंदर घुस के बैठ जाना। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि नेक्स्ट टाइम व्हेन समवन सेज तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ गया है और तुम चेंज हो गए हो और यू डोंट बिहेव द वे यू यूज्ड टू बी, सो जस्ट डोंट एक्सप्लेन, डोंट फाइट, जस्ट से येस आई नो एंड आई रियली वर्क हार्ड टू बी ऑन दिस पोजिशन। यही करना चाह रहा था मैं शुरू से, जो नहीं कर पा रहा था, अब मैं कर लिया हूँ। तो अब मुझे प्रेशराइज मत करो। नॉट एवरी वन डिजर्व दिस, एंड रिमेंबर अगेन आई एम सेइंग, नॉट एवरी वन डिजर्व्स the same version of you, and the upgraded version comes with rules, and it is what it is. So thank you so much, and if you really like these kind of my videos, so like, share and subscribe. Also, if you want any topic to discuss here, I can let me know in the comment section, and ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और thank you.